सकते हैं गजानन दादा भी यहाँ पर आकर यूएनओ के बारे में समझा गए हैं। मैं उन्होंने जो बात बोली मैं बात वो यहाँ नहीं करूंगा। हमारे नितेश भाई भी यहाँ पर आए हैं, संगीता दीदी ने भी बहुत शानदार बात बोली, बहुत सारे वक्ता जो आए सभी ने अच्छी बात बोली। मुझे भी आज यहाँ बोलने का अवसर दिया, आज आप सबके बीच आने का अवसर मिला, इसलिए आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि दिलो दिमाग में आदिवासी समाज को लेकर चलिए। ये जो समाज के होते हुए भी समाज के बारे में जो गलत टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इनको तो आने वाले समय में हम लोग सबक सिखाएंगे, जैसा मैंने पहला बोल दिया। आज ये लोग, इनकी भाषा नहीं है, ये बोला बोलिया है नाक पेराइला, ओसा छुपके तो था जाए, नौसा छुपके तो था जाए। लेकिन आदिवासी किसी का गुलाम नहीं है, आदिवासी किसी से दबता नहीं है। आदिवासी तो जंगलों में घूमने वाला है, और जंगलों में खुले कौन घूमता है वो आप सबको पता है, हम वो लोग हैं। साथियों, आज यहाँ पर महिला शक्ति बहुत ज्यादा संख्या में आई है, इसलिए मैं आज ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक माँ पे 2 शब्द कहना चाहता हूं कि साथियों, माँ और समाज में कोई अंतर नहीं है। माँ भी हमको पालती है और समाज भी हमको पालता है। आज माँ की आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी है, अगर टाइम ज्यादा लग जाए बोल देना, मैं माइक छोड़ के चला जाऊंगा। माँ का एक बेटा था, पैसे वाला बन गया। अब वो विधायक था कि सांसद था ये नहीं मालूम, पर पैसे वाला बन गया था। पैसे वाला बन गया तो उसके दिमाग में आया कि दुनिया कहती है कि माँ का कर्ज कभी उतारा नहीं जाता। काय को है, दुनिया को है कि माइन कर्ज कभी नहीं उतार सकते, मार ढूंढ तेरी और पैसा छे मैं उतार दीस। तो उसने सोचा कि माँ का मैं कर्ज उतार दूं। तो उसने एक दिन माँ को बोला कि माँ मैं तेरा कर्ज उतारना चाहता हूँ। तो माँ मुस्कुरा दी, माँ हंसने लग गई कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि माँ का कर्ज उतारना चाहता है। तो माँ होती, ठीक है बेटा उतार। एक रात माँ और बेटे साथ में रहे, माँ और बेटे साथ में रहे, एक बिस्तर पर सोए। तो बेटे ने बोला माँ तू जो बोलेगी मैं करूंगा। तो माँ ने उसको बोला, रात हुई नाना पानी लाओ। बेटा पानी लेने गया, 2 घूंट पिया, बिस्तर पे ढोल दिया माँ ने। तो बेटा बोलता माँ क्या कर रही तू? कहीं नहीं बेटा गलती हो गई। ठीक है, थोड़ी देर और हुई, थोड़ी देर से और बोले कि बेटा पानी ला, और पानी लाया, 2 घूंट पिया और बिस्तर पे ढोल दिया। अब वो एक बिस्तर वो सोएगा, ऐसा आड़ा टेढ़ा होके पड़ा रहा। फिर और थोड़ी देर से बोले माँ बेटा पानी ला। तीसरी बार और पानी लेने गया, बोला कि माँ आप ढोलना मत। गुस्सा उसका चालू हो गया। फिर भी हाउ निप ढोलो नाना, और 2 घूंट पिया और ढोल दिया। अब उस समय भाई साहब का गुस्सा बढ़ गया। माई तो क्या गांडी मांडी तो नहीं हुई है, इतना पानी पे ना बिस्तर गिलो कर। ठीक है आप पानी मत मांगना, हाउ नाना नहीं मांगो। और इतनी बार हुई, नाना पानी लाओ, और पानी लेने गया, 2 घूंट पिया और ढोल दिया। चौथी बार में तो भाई साहब का दिमाग चौथे आसमान पे चला गया कि माई तू तो मेरे परेशान कर रही, असली तू पानी पिए नहीं ना, असली बिस्तर गिली कर रही। तो माँ का जो जवाब था वो आप सुनना। माँ ने बोला नाना उतरात में परेशान नहीं जियो, एक रात भी नहीं हुई रे हालते नहीं, मैं तो बिस्तर पर पानी ढूंढ रहे नहीं, तू ते हाथ तो लो भी नहीं मुत तो लो भी, तारू हागरू भी मैं साफ करी, तारू मुद्रू भी मैं साफ करी, ती भी तारपोर में खिंचवाई नहीं, तो के होसी सीनाती लगाड़ी राखी ने तू इतनी बार मां धापजियो कि मारो अतरो कोणो चाहे इन समाज में मारो कोणो पड़े कि माइन करजे कदी नहीं उतरे। ये अपनी माई ने समाज एक मांजू साथियों जी बोला समाज में गद्दारी कर रहा,
तिंद्रे माए मालाक जो नहीं ते तुरु भी होसरे गलत हो से हमारो भी होसरे गलत हो से। तो साथियों बातें बहुत सारी है, बातें बोलना भी बहुत सारी है, लेकिन आप लोग सुबह से आए हैं, सब लोग फिर भी इतनी संख्या में बैठे हुए, मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूं, आपको दिल से नमन करता हूं। और मेरे युवा साथियों को मैं कहना चाहता हूं, जिनको नोटिस दिया गया है, जिनको किसी टीआई साहब ने धमकाया हो, किसी कलेक्टर साहब ने धमकाया हो, एसपी साहब ने धमकाया हो, एसडीओपी साहब ने धमकाया हो, उनको मैं कहना चाहता हूं, मैं हर जगह कहना चाहता हूं, यहां पर भी कहना चाहता हूं कि समाज में काम करते हो तो अड़चने आती है, जो घर में बैठा रहता है उसको कुछ नहीं अड़चन आती है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में। अगर हमारे पूर्वज भी आज जिनको हम पूज रहे हैं, बिरसा मुंडा 25 साल के थे, अगर वो संघर्ष नहीं करते, उनकी चमड़ी उधेड़ी गई अंग्रेजों द्वारा, हम ते काटला बुकड़ा चमड़ी निकाल जे बोला जीवला मानुस से चमड़ी निकालिया तो चार भी बोलो झुकी नहीं सब, आज उनको हम पूज रहे हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में। मेरे पे 10 FIR है और आज आपका जो प्यार है उसी की बदौलत। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाती है जब आग लग जाती है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसा संगीता बहन ने बोल दिया है कि अगर आवश्यकता पड़े सबसे पहले संगीता दीदी को फोन लगाना, उनसे बात हो जाए तो मेरे को भी लगा दे, हम भी एक मोड़े आ जाएंगे। बोटो सुन ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को गाने का बोला है, वो दादा का ही गाना है और मेरे को बहुत अच्छा गाना लगता है वो, तो मैं हर जगह, अभी भी आज दादा ने जो गाना गाया उसको भी मैं चुरा के हर जगह गाऊंगा। दादा से मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि दादा से मैंने बहुत सीखा है, हमारे युवा साथियों ने बहुत सीखा है। और आज इनका जो संघर्ष है उनकी ही बदौलत आज समाज का युवा घर से निकलता है और समाज के हक अधिकारों की बात करने लगा है। एक काव कुर्रू सब मारो यार। हे भागलो खुपड़ो फुटला नोया पानी चला चला पड़े रे, टुटली खाटली फाटली गुंदड़ी पीरा टुली टुली रोड़े रे, मुट बुरेन दाना नीन दिल परानी चिंदरानी देवी मुरु मुरु हंसे रे घोड़ा भोला मारा आदिवासी, घोड़ा भोला मारा आदिवासी। भागलो खुपड़ो फुटला नोया पानी चला चला पड़े रे, टुटली खाटली फाटली गुंदड़ी पीरा टुली टुली रोड़े रे, मुट बुरेन दाना नीन दिल परानी चिंदरानी देवी मुरु मुरु हंसे रे घोड़ा भोला मारा आदिवासी, घोड़ा भोला मारा आदिवासी। उनको धोरी ने मारोड़े दाद अपना दाड़ा बोल से वो खोदाड़े सुने गौ चढ़ा पकाड़े सु, गौ चढ़ा पकाड़े सुन दुनिया के खवाड़े सु, अपन भी को माइसु हो तेरा भोला मारा आदिवासी, हो तेरा भोला मारा आदिवासी, हो तेरा भोला मारा आदिवासी, हो तेरा भोला मारा आदिवासी। इजाजत हो तो एक 2 लाइन और बोल दूंगा। बोल दो बोलो दादा, जंगल में हम लोग आए हैं और इधर आपके इधर का वास्तव में आप एक अपनी प्रदेश की एक मंत्री है, बिगड़ेल मंत्री बोलते हैं हम उसको,